भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि को लेकर के विचार चल रहा है। दो प्रकार की समाधि है, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। महर्षि पतंजलि ने 17वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की चर्चा की है और संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार के भेद बताए। यानी संप्रज्ञात समाधि 4 भेदों वाली होती है। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, ये सूत्र है। वितर्क नामक समाधि, विचार नामक समाधि, आनंद नामक समाधि और अस्मिता नामक समाधि, इन चारों स्वरूपों वाली जो समाधि है उसको संप्रज्ञात समाधि कहा है। और समाधि की जो प्रक्रिया है मैंने आपके सामने स्पष्ट किया था। जब समाधि लगती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। व्यक्ति आसनस्थ होता है, आसन में स्थिर होता है, शरीर को स्थिर निश्चल करता है, मानव प्रतिमा की भांति अपने शरीर को बना लेता है और आंखें मूंदना होता है, आंखें खोलना नहीं होता है। न केवल आंखें, सारी इंद्रियों को संसार से हटाना होता है, सांसारिक पदार्थों से हटाना होता है। यानी योग की भाषा में कहूं तो प्रत्याहार की सिद्धि करनी होती है। जिस प्रकार से समाधि लगाने के लिए मन को संसार से, संसार के पदार्थों से हटाना है, मन को एकाग्र करना है, मन की एकाग्र अवस्था को प्राप्त करना है। मन की 5 अवस्थाओं में एकाग्र अवस्था चौथी अवस्था है। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इन 5 मन की अवस्थाओं में से जब आत्मा मन के अंदर एकाग्र अवस्था को ले आता है, मन की जब एकाग्र अवस्था उत्पन्न होती है, उस एकाग्र अवस्था में ही समाधि की प्राप्ति होती है। यानी जो समाधि लगेगी वो एकाग्र अवस्था में लगेगी। मन की एकाग्र अवस्था में जब समाधि लगेगी तो उसकी जो शारीरिक स्थिति है वो निश्चल होगी, स्थिर होगी। प्रतिमा की भांति शरीर को उत्पन्न करना है, बनाना है। ऐसा शरीर को स्थिर करना है जिससे कि शरीर में किसी भी प्रकार का हलचल ना हो, हिलना, डुलना, खुजलना, खांसना, समस्त क्रियाओं को समाप्त करके, स्थिर करके 10 इंद्रियों को अपने काबू में रखना होता है, 10 इंद्रियों को अपने वश में करना होता है, प्रत्याहार की सिद्धि करनी होती है। जिस प्रकार मन को एकाग्र किया, मन को रोके रखा, मन के अनुरूप इंद्रियों को भी बनाना है। यानी इंद्रियां बाहर की ओर नहीं जाएंगी, इंद्रियां कोई कार्य नहीं करेंगी, इंद्रियों को रोके रखना है। इंद्रियों को भी रोकना है, शरीर को तो रोक ही लिया है, और धारणा बनानी है। और धारणा बाहर नहीं बनाया जा सकता, धारणा अंदर ही बनानी है। बाहर जो धारणा बनाते हैं वो एक मोटा स्वरूप है, एक स्थूल स्वरूप है,
अंदर धारणा बनाने के लिए एक प्रारंभिक प्रयास उसको कहा जा सकता है, क्योंकि बाहर धारणा बनाकर बाहर ध्यान नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाहर धारणा बनाकर ध्यान करेंगे तो बाहर ही समाधि लगेगी, पर समाधि को लगाने वाला आत्मा बाहर नहीं है, अंदर है, शरीर में है। आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर नहीं है। तो जिस पदार्थ के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, जिस पदार्थ को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, जिस पदार्थ की समाधि लगाना चाहते हैं, उस पदार्थ को हम अंदर से ही देखते हैं, अंदर से ही प्रत्यक्ष करते हैं, अंदर से ही साक्षात्कार करते हैं। वो कोई भी पदार्थ हो जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, जिनको इंद्रियों से हम देख नहीं पाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम अंदर ही अंदर उनका साक्षात्कार दर्शन करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, आसन लगा करके प्रत्याहार को साध करके, प्रत्याहार को सिद्ध करके, इंद्रियों को अपने वश में करके और अपने ही शरीर के अंदर एक स्थान पर मन को टिका करके, धारणा बना करके, और जहां शरीर में एक स्थान पर धारणा बनाया है वहीं पर ध्यान करना है। और जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष करना, जिस पदार्थ की समाधि लगानी है, उसी पदार्थ का ध्यान करना है। यद्यपि ईश्वर का ध्यान होता है, इस बात को समझ लेना, ईश्वर का ध्यान तो होता ही है, पर ईश्वर के अतिरिक्त जिन जिन पदार्थों का दर्शन करना है, जिन जिन पदार्थों का साक्षात्कार करना है, जिन जिन पदार्थों की समाधि लगानी है, उन पदार्थों का ध्यान भी करना है। क्योंकि धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि, समाधि ध्यान के आधार पर लगेगी। ध्यान नहीं है तो समाधि नहीं है, धारणा नहीं है तो ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है तो ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है तो समाधि नहीं है। और देखिएगा, आसन नहीं है तो भी समाधि नहीं है, क्योंकि आसीनः संभवात्, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदि समाधि लगानी है, किसी पदार्थ का दर्शन प्रत्यक्ष करना है, आसीनः, आसन लगाना होगा, चलते फिरते नहीं, आते जाते नहीं, आसीनः, बैठ करके ही संभव है, इसलिए आसन लगाना है। स्थिर सुखम आसनम की स्थिति में पहुंचना है। आसन नहीं है तो प्रत्याहार नहीं है, प्रत्याहार की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब शरीर स्थिर होगा तभी ही इंद्रियों को हम स्थिर करेंगे, अपने अधिकार में कर पाएंगे। तो योग के जितने भी अंग है, वो अंग ध्यान और समाधि के कारण बनते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझना है। ऐसे ही समाधि नहीं लगा करती है, समाधि लगाने के लिए योग के 8 अंगों को धारण करना होगा, आत्मसात करना होगा। इसलिए जो समाधि की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आसन, और याद रखना, आसन से पहले यम और नियमों का पालन भी करना होगा। यदि यम और नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होने की स्थिति में नहीं आएगा, यानी मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन के अंदर जो प्रसन्नता है, मन की जो शांति है, मन की जो सात्विकता है, ये सात्विकता, मन की ये जो शांति है, मन की ये जो एकाग्रता है, ये बिना यम और नियम के पालन के संभव नहीं है। जब व्यक्ति अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूपी यम को धारण करता है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान रूपी नियम को अपनाता है, तब जाकर के व्यक्ति का मन शांत रह पाएगा, प्रसन्न रहेगा,
और शांत प्रसन्न मन एकाग्र हो पाएगा। एकाग्र होने के बाद ही तो समाधि लगेगी, एकाग्र होने के बाद ही तो ध्यान होगा, एकाग्रता को लाने पर ही धारणा बनी रहेगी। इसलिए इस बात को समझना है, मन को प्रसन्न शांत रखना अनिवार्य है। और मन प्रसन्न शांत उस स्थिति में हो सकता है जब यम और नियम का पालन समुचित रूप से उचित रूप में हो रहे हो। तो ये जो समाधि की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यम और नियम से प्रारंभ होकर के ध्यान तक चल रही है। जब ये आठों अंग समुचित रूप से व्यवहार में हम उतारते हैं तब जाकर के समाधि लगती है। और वो समाधि बाहर नहीं लगेगी, समाधि अंदर लगेगी, क्योंकि समाधि को प्राप्त करने वाला जो आत्मा है वो चेतन आत्मा शरीर के अंदर है, शरीर से बाहर नहीं है। इस बात को समझना है। तो ये जो समाधि की प्रक्रिया आपके सामने आई है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, आसन प्रत्याहार की सिद्धि और धारणा, धारणा शरीर के अंदर। उदाहरण के लिए आपने भ्रिकुटी के मध्य भाग में यहां पर मन को एकाग्र किया, टिकाया, मन को वहां पर टिका के रखा, तो धारणा वहां पर बनी है। तो वहीं पर, यहीं पर ध्यान प्रारंभ करना है। और ध्यान करना है किसका? जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं उसका ध्यान करना है। और हमारा विषय है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इन 4 भेदों में पहला जो भेद है वितर्क, और वितर्क के जो विषय है वो स्थूल भूत। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, वितर्कः चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगः। वितर्क उसको कहते हैं मन के आश्रय में होने वाला ये जो स्थूल आभोग है, स्थूल पदार्थ है, इसका दर्शन हो रहा है, यानी पंचमहाभूत। और स्थूल इस रूप में इनको कहा है क्योंकि ये अंतिम पदार्थ है, निर्माण प्रक्रिया में अंतिम पदार्थ है। इसके आगे नया पदार्थ इनसे, यानी पृथ्वी तत्व से कोई नया पदार्थ उत्पन्न नहीं होगा। जल तत्व से, केवल पृथ्वी से, केवल जल से, केवल अग्नि से, केवल वायु से, केवल आकाश से कोई नवीन नूतन पदार्थ उत्पन्न नहीं होने वाला है। इस रूप में ये अंतिम होने के कारण से इसको स्थूलभूत कहा है। और स्थूलता और सूक्ष्मता अपेक्षा से हैं, सापेक्ष हैं। जैसे पंचमहाभूतों को स्थूल कहा है तो इनके कारणों को सूक्ष्म कहा है। जिन कारणों से पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं वो जो कारण है, तन्मात्रा है, उनको सूक्ष्म कहा है। यदि उन तन्मात्राओं को ध्यान में रखते हुए चलें तो तन्मात्राएं स्थूल हो जाएंगे और तन्मात्राओं का जो कारण है अहंकार, वो सूक्ष्म हो जाएगा। ये सापेक्ष है, ये किसी अपेक्षा से ये बात कही जा रही है। इसलिए स्थूल से, केवल स्थूल आंखों से, इंद्रियों से दृष्टिगोचर होने वालों को ही स्थूल नहीं कहा जाता है। स्थूल शब्द तो सापेक्ष है, किसी को सामने रख करके बोला जा रहा है। जिस प्रकार से पंचमहाभूत स्थूल है और उनके जो कारण हैं, तन्मात्राएं, वो सूक्ष्म हैं, ये एक दूसरे के कारण बनते हैं, इसलिए इनको सूक्ष्म और स्थूल कहा है। और अब पंचमहाभूतों को हटा करके केवल तन्मात्राओं को सामने रख लीजिएगा। तन्मात्राएं और उनके कारण, तन्मात्राएं और उनका जो कारण है, कारण यहां पर अहंकार है। अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो यहां तन्मात्राएं कार्य है और अहंकार कारण है। तो जब कार्य कारण को ध्यान में रख करके जब दोनों को देखेंगे तो 5 तन्मात्राएं स्थूल हो जाएंगे और ये अहंकार सूक्ष्म हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है।
अब अहंकार को सामने रख करके देखेंगे तो अहंकार कार्य है और उसका जो कारण महतत्व रूपी बुद्धि कारण है। तो बुद्धि यहाँ पर कारण है, अहंकार कार्य है, तो कार्य रूपी अहंकार स्थूल हो जाएगा और कारण रूपी महतत्व यानी बुद्धि वो सूक्ष्म हो जाएगा। और केवल महतत्व को ध्यान में रख करके देखा जाए तो महतत्व भी एक कार्य है और उसका कारण सत्व रज तम है। सत्व रज तम से महतत्व रूपी बुद्धि उत्पन्न हुई है। अब ये बुद्धि महतत्व जो है ये कार्य है और सत्व रज तम कारण है, तो कार्य रूपी बुद्धि स्थूल हो गई है और कारण रूपी सत्व रज तम ये सूक्ष्म हो जाएंगे। ये एक अपेक्षा से है। तो इसी दृष्टिकोण से ये जो स्थूलभूत 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यहां पर स्थूल कहने से इंद्रियों से दिखने वाले हैं ऐसा नहीं समझना है। यहां यह स्थूलता है कार्य कारण की दृष्टि से, ये अंतिम पदार्थ भी है, इसलिए यह स्थूल कहा गया है। स्थूल कहने मात्र से ये इंद्रियों से दृष्टिगोचर में आने वाले हैं ऐसा नहीं समझना है। यदि इंद्रियों से दृष्टिगोचर होने वाले हैं तो समाधि की आवश्यकता नहीं है, ये तो इंद्रियों से ही साक्षात हो रही है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, इनके गुण मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको भी पृथ्वी जल अग्नि कहा गया है। जिस धरती को हम देख रहे हैं इसको भी पृथ्वी इसलिए कहा है क्योंकि पृथ्वी के सर्वाधिक गुण इसमें मिलते हैं, इसलिए नाम उसका भी वही रख दिया गया है। परंतु यहां पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इंद्रियों से दृष्टिगोचर होने वाले नहीं है, ये सूक्ष्म हैं। इन पदार्थों के जो पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं इनके वो कारण हैं, क्योंकि 5 महाभूतों को मिला करके परम पिता परमात्मा ने 5 स्थूल भूतों को मिला करके ये पृथ्वी, ये जो दिखने वाला जल, ये जो दिखने वाली अग्नि, ये जो वायु और ये जो आकाश है, ये इनको उत्पन्न किया है। जैसे हमारे शरीर को उत्पन्न किया है, हम अपने शरीर को पंचभूतों से उत्पन्न स्वीकार कहते हैं, 5 भौतिक कहते हैं। इसलिए कहा जाता है जब व्यक्ति शरीर को छोड़ करके चले जाता है, मृत्यु उसकी हो जाती है, तो पंचतत्व में विलीन हो गया ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 महाभूतों से उत्पन्न हुआ शरीर है। तो इस बात को हमें स्पष्ट समझना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।